स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया फिर एक नया सेशन लेके। आज फिर हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग में किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन यानी कि BSSC का इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया। इंटर लेवल मेंस का एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2020 को होने को है। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बिल्कुल हम मैथ एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन करने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके और आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है, तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? यानी कि जो 3 लगातार पूर्णांक संख्या है उनमें से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन होगी और तीनों लगातार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं कि बेसिक मेथड से हम कैसे करेंगे। ठीक है, तीनों संख्या है, पूर्णांक हमको नहीं पता है, लेकिन उन सभी का योग हमको पता है कि सभी का योग 30 है। अब मान लीजिए कि पहली संख्या x है और इस क्वेश्चन में क्या हमारा तीनों लगातार है। मान लीजिए कि पहली संख्या x मान ली है तो दूसरी संख्या हमारा x+1 होगी, क्योंकि तीनों लगातार है तो दूसरी x+1 हो जाएगी और तीसरी क्या होगी x+2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 30 के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या यहाँ से हासिल होगा? हम देखेंगे कि यहाँ से 3x हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 बराबर में कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 - 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 30 - 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो x का मान हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 27/3 बराबर 9। जब हमारे पास x का मान 9 आ गया तो x+1 का मान क्या आ जाएगा? x+1 का मान क्या आ जाएगा? 9 + 1 बराबर 10 और x+2 का मान क्या आ जाएगा? 9 + 2 11। तो ये हमारा तीनों संख्या आ गया। पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 10 है, तीसरी संख्या 11 है। अब आप अगर इन तीनों संख्या को जोड़िएगा तो योग किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। 11 10 21, 21 9 27 किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या 11 हो गई। सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या 9 हो जाती है और बीच वाली संख्या पूछता तो बीच वाली संख्या 10 हो जाएगी। तो कोई भी संख्या हम निकाल सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 11 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये पहला मेथड हो गया। देखिए एक और इसका मेथड है, हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि तीनों संख्याओं का योग कितना यहाँ पे दिया हुआ है। तीनों संख्या का मान यहाँ पे क्या दिया है? तीन संख्या का मान अगर 30 दिया है तो अगर हम एक संख्या पूछें, एक संख्या का मान अगर हम आपसे पूछें कि एक संख्या का मान क्या हो जाएगा, तो 30/3 बराबर 10। इसका मतलब है कि वो एक संख्या 10 होगी। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लगातार संख्या का औसत जो होता है वो बीच वाला संख्या होता है। अब इसको हम औसत के हिसाब से ले चलेंगे, क्योंकि 3 लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है। तो इसको हम औसत पे ले लिए कि 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या होगी 10। जब बीच वाली संख्या अगर 10 होगी तो अगला संख्या और पिछला संख्या क्या होगा? अगला संख्या अगर हमसे पूछेगा क्रमागत है तो 11 होगा और पिछली संख्या पूछेगा तो 9 होगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे 9 10 19, 19 11 30। तो अगर इसमें आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या 11 होगी, सबसे छोटी संख्या 9 होगी और बीच वाली संख्या 10 होगी। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं औसत मान के। अगर इस टाइप का लगातार पूर्णांक संख्या
इस टाइप का दिया रहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। उतना आपको x+1 x+2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, हमें नहीं पता है वो संख्या क्या है, तो वो संख्या को हमने x मान लिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि एक संख्या और उसके 1/5, अब इसके 1/5 के बीच का अंतर कितना है, इसका 1/5 क्या होगा, x गुना 1/5 किसके बराबर है, 24 के। इन दोनों का अंतर 24 के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, x माइनस x/5 का वैल्यू 24 आ गया, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। अब 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 गुना x माइनस x बराबर 24। अब देखिए 5x में से 1x जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4x/5 बराबर 24। ये 4 से 24 6 बार में कट गया तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 5 जाके इधर गुना हो जाएगा, 5 गुना 6 बराबर 30। कुछ नहीं करना है, आपका मान क्या आ गया, 30। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको बारीकी से पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है और उसके बीच का इक्वेशन जब आप तैयार कर लेंगे तो आप इजीली उसको। अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहा है कि यदि एक संख्या हमको नहीं पता है और उसके 1/5 के बीच का अंतर 24 है, तो मैंने कहा वो संख्या x है, माइनस उसका 5/5 यानी x गुना 1/5, इन दोनों का अंतर कितना है, 24 दिया है। अब ये इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है तो हमारा x का मान आ गया 30, वही तो आंसर है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है, तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं, यानी टोटल कितना पुस्तक है हमसे पूछा जा रहा है। बोला गया है कि अंग्रेजी में 30% पुस्तक अंग्रेजी में है और 50% पुस्तक हिंदी में है और अन्य भाषाओं में है जो 500 पुस्तकें हैं। तो हमको टोटल पूछ रहा है। देखिए इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में हमारा 30% पुस्तक है और हिंदी में 50% पुस्तक है। देखिए कोई भी अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है। अब 30% तो इंग्लिश हो गया और हिंदी 50%, तो यहाँ पे अदर जो बुक होगा, जो अदर्स बुक है वो कितना परसेंट रह जाएगा, 20%। अदर बुक जो है वो कितना परसेंट आएगा, 20%। अब यही 20% का जो वैल्यू है, 20% का वैल्यू कितना दिया है, 500 बुक। अब 20% का वैल्यू 500 बुक्स दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। तो 100% बराबर इसको भी 5 से गुना कर देंगे तो हमारा 2500, यानी कि जो 100% यानी टोटल जो पुस्तकें हैं वो 2500 पुस्तकें होंगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हमको इंग्लिश हिंदी में दे के सिर्फ बलगलाया है क्वेश्चन में कि आपको डाइवर्ट कर रहा है कि 30% इंग्लिश का है, हिंदी का 50%। इससे तो हमको मतलब ही नहीं है। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि इंग्लिश का कितना पुस्तक है, हिंदी का कितना पुस्तक है, तब यहाँ पे इसका वेटेज रहता कि हमको इसको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको मतलब दे दिया है, अदर्स बुक दे दिया है कि अदर्स जो बुक है वो 20% है, जो अदर्स अन्य भाषाओं में, अदर्स लैंग्वेज में जो बुक हैं वो 20% है और यही 20% का वैल्यू कितना दिया है, 500। अगर 20% का वैल्यू 500 दिया हुआ है
तो हम 100% का वैल्यू निकाल देंगे, तो वही तो हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया कि 20 में 5 से गुना कर देंगे तो 100% हो गया, तो 500 में 5 से गुना कर देंगे तो 2500 हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आप इस तरीके से, या आप यहाँ भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20% का वैल्यू 500 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 500/20। तो जब आप इससे काटिएगा तो 25, यानी कि 1% का वैल्यू अगर 25 होगा तो यहाँ 100% का वैल्यू आपसे क्या होगा, 100% का वैल्यू 2500 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और मैंने यहाँ गुना करके निकाल दिया है। जो आपको अच्छा मेथड लगे आप उस मेथड से निकालिए। अगर यही क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल इंग्लिश के कितने बुक्स हैं, तो 2500 का अगर आप 30% निकाल देते तो परसेंट में 0 25 दिया 75, ये आपका 750 इंग्लिश का बुक हो जाता है। अगर इसी में से क्या नाम है हिंदी का पूछ लेता है तो हिंदी का 2550 का 50% आप निकाल लेते हैं, 1250 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमसे पूछा है कुल कितने पुस्तक हैं, तो कुल 2500 पुस्तक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन क्वेश्चन का आंसर जस्ट बिना पेन पेपर का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, सिर्फ ऐसे कलम को बंद कीजिए, यहाँ पे दिखेगा अनुपात दिया हुआ है नारियल और आम का पेड़ का, हम निकाल देंगे। लेकिन क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः अनुपात 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचे में नारियल के कितने पेड़ हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि बगीचे में नारियल के कितने पेड़ हैं, तो पहले नारियल और आम के पेड़ का जो अनुपात है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। नारियल का अनुपात और आम का अनुपात दिया हुआ है 5:6। ठीक है, नारियल और आम का पेड़ का अनुपात यहाँ पे 5:6 दिया हुआ है, और उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या जो दिया गया है वो कितना है, 121 है। तो 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 11:121 होगा। यानी नारियल और आम के पेड़ को जब हम मिला देंगे तो 11:, टोटल 121 पेड़ की संख्या है। तो एक पेड़ की संख्या क्या होगी, 121/11, यानी कि 11। 1:11 आ गया। तो अगर हमसे नारियल का पूछा है तो 5:, क्या करेंगे, 11 से 5 में गुना कर देंगे तो हमारा नारियल का पेड़ 55 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में हमसे पूछता कि आम का कितना है, तो 1:, हमारा 11 आया हुआ है, तो 11 में 6 से गुना कर देंगे तो 66 हमारा आम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम देखते हैं यहाँ पे 5:6 दिया हुआ है। नारियल की बात पहले की गई है, आम की बात बाद में की गई है, तो नारियल 5 होगा और 6 आम होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे मन ही मन, 5 6 5 11, और 21 को 11 से भाग देंगे तो 11 आएगा। 11 5 55, 55 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एवरेज क्या होता है। जो एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सम, सभी संख्याओं का सम। ठीक है, इसको एवरेज बराबर सम बटा नंबर लिखते हैं। सम बराबर हम माने सभी संख्याओं का सम। ठीक है, और n को लिखते हैं सभी संख्याओं का योग, यही औसत होता है। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अगर हम यहाँ से सम की बात करें तो सम की बात हो जाएगी एवरेज गुना सभी संख्याओं का योग। ठीक है, तो यही होता है। अगर आपसे सम निकालने के पूछ ले तो एवरेज गुना सभी संख्याओं का योग कर देंगे तो आपका सम आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो 5 लड़का का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5, यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, सम ऑफ 5 यानी 5 लड़के का सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज कितना दिया हुआ है 12 और लड़का कितना है 5, तो 12 5 60,
यानी सभी संख्याओं का योग कितना आ गया 60 आ गया। 12 गुना 5 बराबर 60। अब देखिए 3 अन्य लड़कों की औसत आयु कितना दिया 16 वर्ष। अब देखिए सम ऑफ यानी 3 लड़का का सम क्या हो जाएगा 16 गुना 3 बराबर 48। ठीक है 16 गुना 3 ये 3 लड़का का सम है। एवरेज गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर क्या होता है सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। तो सम बराबर क्या हो गया एवरेज गुना नंबर। 16 3 48। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें टोटल सम, टोटल 8 लड़के का सम, ये 8 लड़के का सम की अगर हम बात करें तो ये जुड़ जाएगा 60 और 8 6 4 10 108। अब टोटल लड़के का सम कितना हो गया 8 लड़के का सम 108 है। तो हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज बराबर हो जाएगा 108 बट्टे में 8। जब हम इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 8 एकम 8 8 तेरी 24। ठीक है 1/2। ठीक है यानी कि 13.5 बरस उम्र होगा एक लड़के का। ठीक है जब एक लड़के की अगर बात करें यानी कि लड़कों की औसत आयु क्या होगी तो औसत आयु उन लड़कों की 8 लड़कों की होगी 13.5 बरस। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आराम से समझिए एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। अगर हमको सम निकालना होगा तो क्या करेंगे एवरेज गुना नंबर कर देंगे तो सभी संख्याओं का योग ये हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। तो 5 लड़कों का अगर हम सम निकालें तो 12 गुना 5 होगा तभी तो टोटल लड़कों का 60 ये होगा। ठीक है अगर 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, अगर 3 अन्य लड़के का औसत आयु 16 वर्ष है तो अगर उन तीनों का अगर हम योग निकालें कि वो तीनों मिलके कितने साल के होंगे तो इन तीनों का सम होगा 16 गुना 3 48। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी 8 लड़कों का यानी टोटल 8 जो लड़का हैं उनका औसत हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5 का सम निकालेंगे 3 का सम निकाल के इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो 108। 8 लड़के हो गया 5 यहाँ 3 यहाँ तो टोटल 8 हो गया। तो 8 लड़का का औसत वर्ष जो होगा टोटल वर्ष जो होगा वो 108 हो गया। जब टोटल वर्ष 8 लड़के का 108 होगा तो हमको औसत वर्ष निकालना होगा। तो औसत क्या होता है औसत तो यही होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। तो सभी संख्या का योग कितना है 108 दिया है और कितना संख्या है 8 दिया है। तो 108 से अगर 8 से भाग देंगे तो आपका 13.1/2 वर्ष यानी 13.5 वर्ष एक लड़के का उम्र आएगा। ठीक है चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।